और मैं आपको बता रहा हूं, ये जॉन कैल्विन जो व्यक्ति था, There was a man named John Calvin. इसकी शिक्षा प्रचलित होने लगी His teachings started to become और famous, इसको जाना जाता है फादर ऑफ रिफॉर्म थियोलॉजी, and he's known as the father of Reformed theology. जो शुरुआत मार्टिन लूथर से भी, मगर फिर इसने सारी चीजों को साथ में लाया, तो इसको फादर ऑफ रिफॉर्म थियोलॉजी बोला जाता What है। began from Martin Luther, but he brought the Reformed theology together. कैल्विनिस्टिक डॉक्ट्रिन इज अ वेरी डेंजरस डॉक्ट्रिन। जो कैल्विनिस्टिक शिक्षा है वो बहुत ही खतरनाक शिक्षा है, और मैं आपको कारण बताऊंगा आज वो and क्यों I'll है। tell you the reason why. जो लोग इसके अंदर जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? The people that go under this kind of teaching, what they end up becoming. ओके, कैन यू पुट जॉन कैल्विन? मैं आपको थोड़ा सा इस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। सो जॉन कैल्विन 1509 में फ्रांस में पैदा हुआ। John Calvin was born in France in 1509. अब आप, मैं संडे को ये क्यों बता रहा हूं आपको? Why am I telling this on मैं Sunday? आपको वचन सिखा सकता हूं और वो मेरा हृदय है, I can teach you the word, that's my heart. मगर इसलिए कि कोई आपका बच्चा, आपका परिवार कोई करप्ट ना हो। But so that you, your family, your children, none of you would get और corrupted. जो कुछ सिखाया जाता है आप स्वयं उस बात को परखो। And whatever is taught, you will test it yourself. ओके, सो ये शिक्षा पूरी भारत की कलीसिया के लिए है। This teachings for the entire nation of India. सो 1564 में उनकी डेथ हुई जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। He died in 1564 in Geneva, Switzerland. वो एक लॉयर थे He was a lawyer, जो फिर थियोलॉजियन बन गए। then he became a theologian. ये बहुत जरूरी है इसको समझना, It's important to understand this. क्योंकि वो एक लॉयर थे, Because he was a lawyer, इसीलिए उनकी पूरी डॉक्ट्रिन ट्रुथ और फॉल्स के नैरेटिव में है। so his entire doctrine is based on truth and false narrative. ओके, और बहुत फेमस बंदे थे और बहुत ही इन्फ्लुएंस था इनका जिनेवा में, जहाँ पे ही वाज गवर्निंग पूरा जो गवर्नमेंट, जो थियोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसको वो गवर्न करते थे। He was very famous there, and he was governing the theocratic government. अब कैल्विनिस्ट जो होते हैं आज के टाइम में, जो कैल्विनिस्ट हैं, दे बिलीव इन, दे आर कॉल्ड 5 पॉइंट कैल्विनिस्ट। Now the Calvinists of today, they are called 5-point Calvinists. इसको बोला जाता है ट्यूलिप, TULIP। It is called tulip. ओके, कुछ 5 पॉइंट कैल्विनिस्ट होते हैं, कुछ 4 होते हैं, कुछ एक ही मानते हैं, मगर आत्मा सबके ऊपर वही है। Some are 5-point Calvinists, some are 1 point, 2 point, 4 point, but they are all under the same spirit. और क्यों, अगर आप कभी उन लोगों को मिलोगे, उनसे बहस करना दीवार में सर मारने के जैसा है। And why, when you meet such people, talking to them is like hitting your head on a wall. क्योंकि पहला इनका जो T है, दैट इज टोटल डिप्रेविटी। Because the first thing they believe in is total depravity, पूर्ण भ्रष्टता. पहली फाउंडेशन ये है Their कि foundation is इंसान पूरी रीति से भ्रष्ट है और नाश करने के योग्य है। that man is totally corrupt and worthy to be destroyed. इंसान के अंदर से कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं आ सकता। That nothing good can come out of man. God is a holy God परमेश्वर तो पवित्र परमेश्वर and है, man is a completely corrupt being. लेकिन मनुष्य पूरी तरह से भ्रष्ट प्राणी है. Okay? Calvinism distorts the image and nature of God. कैल्विनिज्म परमेश्वर की तस्वीर और उसके स्वभाव को खराब करता है. यही कैल्विनिज्म से टीचिंग आई कि परमेश्वर बीमारी देता है, परमेश्वर ही मारता है, परमेश्वर ही जिलाता है, परमेश्वर ही दुखों में आपको रखता है। ये कैल्विनिज्म की टीचिंग, अगर आपको नहीं पता था आज तक, आज आपको बता रहा हूं। From this Calvinism came the teaching that God gives you sickness, God kills, God resurrects. This is where this came from. तो वो कहते हैं परमेश्वर ही चंगा करता है, परमेश्वर ही बीमार करता है। So they say God heals and God makes someone sick. Now, अगर आप राइटिंग पढ़ेंगे जॉन कैल्विन की, इट विल मेक यू सिक। If you will read the writings of John Calvin, आप बीमार हो जाएंगे वो पढ़ के. Because how can someone who reads the word come to this conclusion? क्योंकि कोई जो वचन पढ़ेगा कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता But anyway, can you put a quote that I gave you of John Calvin? I want you to read. मैं चाहता हूं आप पढ़ो जॉन कैल्विन ने क्या लिखा और क्या वो मानता था।
How foolish and frail is the support of divine justice afforded by the suggestion that evil comes to be not by his will but by his permission. कितनी मूर्खतापूर्ण और दुर्बल है उस दिव्य न्याय का समर्थन जो यह सुझाव देता है कि बुराइयां उसकी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी अनुमति से होती हैं. Okay? It is quite frivolous refuse to say that God ostentatiously permits them when scripture shows him not willing but the author of them. यह एक अत्यंत निरर्थक शरण है कि यह कहना कि परमेश्वर निष्क्रिय रूप से उन्हें होने देता है जबकि शास्त्र उसे न केवल इच्छुक दिखाते हैं बल्कि उनका कर्ता भी. तो वो कह रहे हैं जितनी बुराई हो रही है इस दुनिया में परमेश्वर उसका करता है. यानी जो रेप हो रहा है, जो मर्डर हो रहा है, जो बच्चे बीमार हैं, उस सब का करता भी कौन है? जॉन कैल्विन के हिसाब से परमेश्वर है. He's saying so all the evil, all the corrupt things that are happening in the world, all the rapes, all the murders, God is behind it. He is the doer of it. Okay? Who does not tremble at these judgments with which God works in the hearts of even the wicked, whatever he will, rewarding them nonetheless according to desert? कौन इन न्यायों से नहीं कांपेगा जिनके द्वारा परमेश्वर स्वयं दुष्टों के हृदयों में वही कार्य करता है जो वह चाहता है. परमेश्वर दुष्टों के हृदय में वही कार्य करता है जो वो चाहता है या वो उनसे कराना चाहता है. यानी जब एक व्यक्ति ने रेप किया, उसने रेप क्यों किया कैल्विनिज्म के हिसाब से? क्योंकि एक परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, अच्छा हम नहीं जानते, उसने अपनी बुद्धि में इसके अंदर ये क्रिया डाली कि ये रेप करे किसी का. So when someone is doing an evil thing, someone is doing an evil action, God, because he knows what is good, he made someone in their heart to commit that evil thing. Today the spirit of Calvinism will be destroyed. आज कैल्विनिज्म की आत्मा नाश होगी. Amen. Hallelujah. Okay. ये हमारे ऊपर क्या आरोप लगाते हैं कि हम prosperity preacher हैं. They put this allegation on us that we are preachers of prosperity. हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर चाहता है आप समृद्ध हो. We say God wants you to prosper. Okay. I want to show you how dark Calvinism is. आपको दिखाना चाहता हूं कितना अंधेरे से भरा है कैल्विनिज्म. Okay. आगे देखिए. Again, it is quite clear from the evidence of Scripture that God works in the hearts of men to incline their wills just as He will, whether to good for His mercy's sake or to evil according to their merits. फिर ये बात शास्त्रों के प्रमाण से स्पष्ट है कि परमेश्वर मनुष्यों के हृदय में कार्य करता है ताकि उनकी इच्छाओं को जैसा वो चाहता है वैसा झुका दे, चाहे भलाई के लिए अपनी दया के कारण या बुराई के लिए उनके गुणों या कर्मों के अनुसार. सो बुराई के लिए भी कौन कराता है? सो हु डज इट फॉर इविल? परमेश्वर. गॉड डज इट, दे बिलीव. अब हुआ क्या कि जॉन कैल्विन से कैल्विनिज्म आया. नाउ फ्रॉम जॉन कैल्विन केम कैल्विनिज्म. और आज ये बहुत फेमस है. And this is very famous today. अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं. हर किसी के पास बॉडी ऑफ क्राइस्ट में अलग अलग स्ट्रीम्स हैं. Till here there is no problem. In the body of Christ there are different streams. है ना? वो विश्वास करते हैं चंगाई नहीं है सबके लिए. They believe healing is not for everyone. हम विश्वास करते हैं चंगाई है. We believe healing is for everyone. वो बिलीव करते हैं कि अटोनमेंट में चंगाई नहीं है. They believe healing is not a part of your salvation. हम बिलीव करते हैं चंगाई है. We believe healing is the part of your atonement. और केवल हम बिलीव नहीं करते, परमेश्वर दिखाता है हर संडे कि चंगाई है अटोनमेंट में. And not just we believe, but God demonstrates it every Sunday that healing is a part of atonement. क्योंकि परमेश्वर ये प्रकट करता है और उनका तर्क वीक हो जाता है, तो वो क्या करेंगे? फिर वो कहेंगे कि ये सारी चंगाइयां कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है, परमेश्वर नहीं कर रहा. Because God demonstrates it and their theology becomes weak or looks weak because of it, so they say that all of these healings the devil is doing them. देखिए मैंने फिर से कहा, वो अनुवाद, उनका अनुवाद ये है कि परमेश्वर चंगा नहीं करता. हमारा अनुवाद है परमेश्वर चंगा करता है. So मगर ये घमंड की कितनी चरम सीमा है जब हम हर एक उस व्यक्ति को जिसका अनुवाद हमारी तरह नहीं है, हम फॉल्स टीचर, वुल्फ, भेड़िया और ये सब कहें. See,
Their interpretation is that God does not heal. Our interpretation is that God heals. But how much arrogance one has to walk in, how much pride has one to walk in when they start to call somebody else whose interpretation doesn't match with अरे them as a जब false teacher. यीशु मसीह के चेले मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन जिन्होंने सुसमाचार लिखा, सेम यीशु के साथ रहे मगर सुसमाचार सेम नहीं लिखा, तो कैसे एक ही आवाज हो सकती है बॉडी क्राइस्ट में और हम कहें यही सत्य है बाकी सब कुछ झूठ है? When Matthew, Mark, Luke and John, they were with Jesus, and when they wrote the Gospels, they did not write the same thing. How can we say there can only be one voice in the body of Christ? Everything else is a lie. अब ध्यान से सुनो, एक बात यह है, मेरी माँ सबसे अच्छा राजमा बनाती है। So one thing is to say my mom makes the best rajma. कोई दिक्कत नहीं है, There is no problem. आप बोल सकते हो मेरी मम्मी बेस्ट दुनिया में राजमा बनाती है, मैं बोल सकता हूँ मेरी मम्मी बेस्ट बनाती है। You can say your mom makes the best rajma, and I can say my mom makes मगर the best अगर rajma. मैं कल को जाऊं तेरी माँ सबसे खराब राजमा बनाती है, तेरी माँ खराब राजमा बनाती है, तेरी माँ खराब राजमा बनाती है, But if I start to say your mom makes the worst rajma, your mom makes the worst rajma, your mom makes the worst, then you exalt the teaching that you like. आप जिस शिक्षा को मानते हो उसको उठाओ. But if your main goal is to fight other teachings, you are not a servant of Christ. लेकिन अगर आपका मुख्य काम दूसरी शिक्षाओं से लड़ना है तो आप मसीह के सेवक ही नहीं हो. और मैं आपको बताता हूं ये आत्मा कहां से आई. And I'll tell you where the spirit came from. Okay, they would have not touched me. Calvinism को हम लोग डिबंक करेंगे. अच्छा होता उन्होंने मुझे ना छेड़ा होता, अब लेकिन we will debunk Calvinism. और अगर कोई भी आप उन्हें सिखाने जाओगे बाइबल से तो आपको कहेंगे आप अंधभक्त हो. And if anyone goes to teach them from the word, they will say you're a blind believer. आप अपने पापा के अंधभक्त हो, आपके पापा प्रीचर, आप उनके अंधभक्त हो. You're a blind believer of your ये papa. सारे खुद जॉन कैल्विन के अंधभक्त हैं. All of these people are actually blind believers of John Calvin. और मैं आज आपको दिखाता हूं I'll tell you how. क्यों ये और विकेट हो जाता है आगे. Why this becomes even more हर wicked. किसी के पास आजादी है वो मानने की जो आप मानना चाहते हो. Everyone has the freedom to believe what they want to believe. कई मानते हैं पवित्र आत्मा में अन्य भाषा नहीं मिलता, कई मानते हैं मिलता है. Some जो believe, मानते हैं वो करते हैं, जो नहीं मानते वो नहीं करते. some believe they don't speak in tongues in Holy Spirit. They don't. Some believe they speak in tongues in Holy Spirit. They speak. अब मैं आपको एक दूसरे व्यक्ति के बारे में ओपन माइकल सर्वेटस. कैल्विनिस्ट नहीं चाहते, कैल्विनिस्ट कहते हैं हिस्ट्री से इस बंदे का नाम कैसे मिटा दें हम. Calvinists want to remove this guy's name from history. मैं आपको बताऊंगा क्यों. I'll tell you why. माइकल सर्वेटस स्पेन में पैदा हुआ, एक फिजिशियन और थियोलॉजियन था और एक साइंटिस्ट था. He was born in Spain. He was a physician, theologian, and scientist. ओके. और टीचिंग मैं भी आज मानूंगा कि सारी टीचिंग सही नहीं थी इस बंदे की. And I'll also agree that ट्रिनिटी को रिजेक्ट करता था. all of his teachings were not right. He rejected Trinity. ओके. मगर इसने क्या किया, इसने जॉन कैल्विन की टीचिंग का विरोध किया. But what he did was he opposed the teachings of John Calvin. ओके. जॉन कैल्विन की टीचिंग का विरोध किया. He opposed the teaching of John Calvin. आप जानते हैं इसके साथ क्या हुआ? You know what happened to him? ओके, कैन यू पुट नेक्स्ट स्लाइड. कैल्विन ने इसको जिंदा जलवाया. Calvin made him to be burned alive. He was burnt alive because he did not agree to Calvin's theology. उसको जिंदा जला दिया गया. कैल्विन ने जिंदा जलवाया उसको क्योंकि वो कैल्विन की थियोलॉजी से बिलीव नहीं कैल्विनिस्ट लड़ते हैं, अरे भैया उसने थोड़ा जलाया, जिनीवा के जज ने ऑर्डर दिया. Calvinists fight that Calvin did not burn him. The Geneva judge gave the order. ये सारे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं. जो 1546 में विलियम फेरल को कैल्विन ने लेटर लिखा, उसमें उसने लिखा यदि वह सर्वेटस जेनेवा आता है तो मैं उसे जीवित वापस नहीं जाने दूंगा. So Calvin wrote a letter and said, if Servetus comes to Geneva, I shall never let him depart alive. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये एक मसीह का आत्मा है? Is this the spirit of a believer? क्या ये उस परमेश्वर का आत्मा है जिसने हमसे कहा कि जो तुम्हारा दुश्मन है तुम उसे भी ब्लेस करो? Is this the spirit of the God who says, love your enemies? आगे देखिए क्या हुआ. See what happened. फिर सर्वेटस भाई साहब भी थोड़ा बुद्धि नहीं थी, वो उसके कलीसिया को अटेंड करने चले गए Servetus went to attend his church जहां पे वो प्रचार कर रहा था. where Calvin was preaching. अब देखिए क्या हुआ. 1553 में सर्वेटस ने जेनेवा में कैल्विन के चर्च में भाग लिया. उसी दिन उन्हें कैल्विन के कहने पर गिरफ्तार कर लिया गया.
He attended Calvin's church and same day he was arrested in at Calvin's request. कैल्विन ने व्यक्तिगत रूप से सर्वेटस से बहस करी और उसके लेखन को धर्मद्रोह के आरोप के रूप में जेनेवा के काउंसिल को सौंप दिया. Calvin personally debated Servetus and submitted heresy charges and his writings to Geneva's council. ओके. कैल्विन ने एक और लेटर लिखा और उसमें उसने लिखा है मुझे आशा है कि निश्चय मृत्यु दंड मिलेगा इस बंदे को. In another letter he wrote, I hope the verdict will call for the death penalty. और एक और चीज, उसको ये सजा दे रहे थे कि गला काट के मार दो. कैल्विन ने कहा नहीं, इसको जला के मारो. They were deciding to chop his head off. Calvin requested, no, burn him. और ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल करा गया जो हल्के हल्के जलती है. And they used the wood which burns slowly. सर्वेटस चिल्लाता रहा और आखिरी के उसके शब्द थे, जीसस सन ऑफ गॉड हैव मर्सी ऑन मी. Servetus kept on screaming and his last words were, यीशु परमेश्वर के पुत्र मुझ पर दया कर. अब मैं आज आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, ये 1500 में हुई है, क्यों बता रहा हूं? This happened in 1500. क्योंकि यही मर्डरर स्पिरिट, यही मर्डर करने की आत्मा आज इन कैल्विनिस्ट के ऊपर है. Because the same murderous spirit, this spirit desiring to murder is upon these Calvinists today. जो इनसे एग्री नहीं करता, Anyone who does not agree with ये them, यूट्यूब में जाते हैं, they will go to YouTube, उसका थंबनेल बनाते हैं, make a thumbnail of उसके it, नाम के आगे भेड़िया, ये सारे गंदे शब्द और भी, अब मैं कहीं कहूंगा भी नहीं, जो अभद्र शब्द ये इस्तेमाल करते हैं. write wolf and many filthy words they use. I will not even say them here. और ये कहते हैं हम लोग ट्रुथ के डिफेंडर हैं, हम लोग सत्य के डिफेंडर हैं. And they call themselves the defenders of the truth. ये वही आत्मा है This is जो the- कैल्विन के ऊपर था. This is the same spirit that was upon Calvin. और मुझे बुरा इसलिए लगता है कि बहुत सारे यंग बच्चे आज इंडिया में जो इस आत्मा के अधीन आ रहे हैं, जिसमें केवल नफरत, द्वेष, हर कोई जो आपसे डिसएग्री करता है वो एक भेड़िया है, वुल्फ है. And why I don't like this is because so many young children, so many young people are coming under this spirit in hatred and bitterness. Anyone that doesn't agree with you, you call them a wolf. Okay. So it's a spirit of accusation. ये इल्जाम लगाने वाली आत्मा है. और ये कैल्विन से शुरू नहीं हुई आत्मा, This did not start from Calvin. ये केन से शुरू हुई. This started from Cain. केन ने अपने भाई को मार दिया क्योंकि परमेश्वर ने उसके भाई की भेंट को ग्रहण किया और केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, तो वो जलन से भर गया और उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया. Cain killed his brother because God did not receive Cain's offering, but he received Abel's offering. And he was filled with hatred and bitterness and killed his brother. आमेन. इंडिया में नहीं पता लोगों को, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं. मैंने आपको कहा था, ये आज ही बोल रहा हूं, इसके बाद तो हम दोबारा वचन प्रचार करेंगे क्योंकि ये टाइम नहीं है हमारे पास ये करने का. Yeah, I'm only doing this today. We don't have time for all this. We'll preach. बट the मैं word. चाहता हूं कि आप लोगों को पता चले ये कौन लोग हैं जो चंगाई के विरोध बोलते हैं, घोषणा के, उनकी पूरे जल जाते हो कि घोषणा क्यों कर रहे हैं ये लोग. अरे घोषणा करके एक मां का बच्चा जो मर रहा था जिंदा हो गया, क्या ये गलत टीचिंग है? That they will oppose healing, they will oppose declarations. By declarations, a mother got her child back from the mouth of death. Is this a wrong teaching? परमेश्वर जवाब देता है अपने कामों से, तो वो क्या कहेंगे फिर? नहीं नहीं, ये दूसरी आत्मा के हैं, दूसरे. God answers by His works. Then they say, no, they are from a different spirit. मैं आपको एक बात बोल दूं, I'll tell you one thing. YouTube में किसी के लिए बोलना ना, ये कावर्ड, कायर की निशानी है. To speak against someone on YouTube is the mark of a coward. Cowards do that. कायर लोग करते हैं ऐसा. किसी का फेस खराब करके, किसी के लिए उल्टी सीधी चीजें करके, कैमरे के पीछे छुप के किसी और के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलना, दिस इज द वर्क ऑफ अ कावर्ड. Distorting someone's face, hiding behind a camera and speaking evil of someone else. This ये एक कायर का काम है. लेट मी से दिस इन फ्रंट ऑफ कैमरा. मैं कैमरा के सामने ये बात कह रहा हूँ. छतरपुर में है, We are in मुंह छतरपुर. पे आके Come to our बाइबल place. खोल के बात करो. यहाँ आओ, पूरी परमिशन है, मैं बैठूंगा सामने. यहाँ आओ, कायरों की तरह, गीदड़ों की तरह यूट्यूब में वीडियो मत बनाओ. यहाँ आओ छतरपुर में. We are in बाइबल खोलो, मैं भी बाइबल खोलूंगा. Come open your Bible. Don't hide behind a camera like a coward.
Amen? और हम भाइयों की तरह, और मैं आज आपको बताऊं, हम इनमें से किसी को नफरत नहीं करते, हम आज भी इनका अपना भाई मानते हैं. And I'm telling you, we don't hate any of these people. We still consider them as brothers. हम भाई, we can disagree and yet be brothers. असहमत होकर भी हम भाई हो सकते हैं. Amen? आप आओ. अगर आपको लगता है, मैं ये भी चैलेंज दे रहा हूं, अगर किसी को लगता है कि हम प्रॉस्पेरिटी या हम लोगों के पैसों से अमीर हो रहे हैं, आई विल शो यू माई बैंक अकाउंट. कम. If you think we are getting rich by people's money, मैं आपको अपना बैंक अकाउंट दिखाऊंगा. आई शो यू माई बैंक अकाउंट. मैं अपना बैंक अकाउंट दिखाऊंगा कि मैंने परमेश्वर के राज्य में कितना डाला है. एंड यू कम विद योर बैंक स्टेटमेंट, लेट्स सिट टुगेदर. that how much I have sown into the kingdom of God. आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके आओ, हम साथ में बैठेंगे. ओके? आप आज देख रहे हो, आज कोई किसी बेचारी बेटी है, उसका चेहरा मॉर्फ करके एक गलत पिक्चर इंटरनेट में डाल देता है. इसके लिए कोई करज नहीं चाहिए. किसी का जीवन नाश करने के लिए, किसी को फाड़ने के लिए कोई करज नहीं चाहिए. अरे पुलपिट इस्तेमाल करो जीवनों को बनाने के लिए, जीवनों को बढ़ाने के लिए. जिन लोगों में आशा नहीं है उनमें आशा डालने के लिए, जिन लोगों में विश्वास नहीं है उनको विश्वास में बढ़ाने के लिए. ये वो सेवकाई है जो मसीह ने हमें दी है. To morph someone's face and destroy their public image, destroy their life, it takes no courage. Anybody can do that. But use the pulpit to build people, to build their lives. This is why God has given us ministry, to give people hope. Amen? हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है, ये लोगों को पैसे के पीछे भागना सिखा रहे हैं. There's an allegation against us. We teach people to run after money. और हमारी टीचिंग्स में से कुछ काट के वो ले लिया जाता है कि ताकि लोगों को गुमराह करा जा सके. And they cut and take only that portion out through which they can deceive people. तो आज मैं आपको कुछ वो वीडियो वो दिखा रहा हूं. जब शैतान यीशु के पास आया ना, बोला लिखा है, तो यीशु ने कहा ये भी लिखा है. When the devil came to Jesus and said it is written, Jesus replied, this is also written. मैं आज कुछ नया नहीं बोलूंगा. I'll not say anything new जो today. हम सालों से कहता है, टीम थोड़ा वीडियो दिखाओ. मैं चाहता हूं आप देखो इस बात में, I'll show you what I've been saying from here. और आप चेक करो हम क्या सिखाते हैं. And you see what we teach. क्यों आज उसके पीछे? क्या अगर वो आपको वीजा दे ना दे, अगर घर दे ना दे, गाड़ी दे ना दे, क्या तब भी आप उसके पीछे चलोगे? क्या तब भी आप उससे उतना ही प्यार करोगे? एक मसीह का धन उसकी गाड़ी नहीं, एक मसीह का धन उसका घर नहीं, एक मसीह का धन उसका स्टॉक नहीं, एक मसीह का धन यीशु मसीह स्वयं है. वो हमारा धन है, वो हमारा ट्रेजर है. There are many rich people in the world. बहुत से अमीर लोग हैं दुनिया में who are really not rich. जो सच में अमीर नहीं है. They are so poor that all they have is just money. वो इतने गरीब हैं कि उनके पास सिर्फ पैसा ही है. That's not rich Bible talks about. ये वो अमीरी नहीं जिसकी बाइबल बात करती है. You can have a big house and a big car, but you can be miserable under the closed doors. बड़ा घर, बड़ी गाड़ी होने के बावजूद बंद दरवाजे के पीछे दयनीय जीवन जी सकता है कि पैसा हमारा रिवॉर्ड नहीं है. So that you understand that money is not our reward. So अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की तरफ से वो अप्रूव्ड है. If someone has more money, does not mean that they are approved of God. या वो ब्लेस्ड है. Or they are blessed. रिवॉर्ड तो आखिरी में मिलेगा. The reward will be given at जब the end. रेस को पूरी कर लोगे. मसीह जीवन की ब्लेसिंग इसमें नहीं है कि हमारे पास कितनी ज्यादा चीजें थी, कितना बड़ा नाम था, कितनी बड़ी मिनिस्ट्री थी, कितना बड़ा बिजनेस था. मसीह जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, मैंने अपनी रेस को पूरा किया है. I want to tell you the biggest blessing of a Christian walk is not how great a name you had or what business you had, but that I have fulfilled my race. Fools run after money. Wise run after the wisdom of God. And the fruit of wisdom is wealth, riches, honor and long life. मूर्ख पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन बाइबल कहती है अगर कुछ लेना ही है तो बुद्धि को, समझ को ले ले, क्योंकि बुद्धि का फल है धन, आदर और लंबा जीवन. If the goal of your life is to get rich, you are a fool in God's sight.
अगर आपके जीवन का मकसद अमीर होना है तो आप परमेश्वर की नजरों में मूर्ख हैं। The goal is not to get rich. मकसद अमीर होना नहीं है। The goal is to be in the will of God and obey whatever He wants from us. मकसद है परमेश्वर की इच्छा के बीचों बीच बने रहना और जो वो हमसे चाहता है उसको पूरा करना। And the best thing you can give Him is yourself. और सबसे अच्छा जो आप उसे दे सकते हैं वो खुद को दे करके है, Not even money. पैसा भी नहीं। Your money is of no value to the kingdom if you have not given yourself. आपके पैसे की राज्य के लिए कोई कीमत नहीं अगर आपने अपने आप को उसको ना दिया तो। But when you give yourself, whatever you have is a sweet smelling aroma to Him. लेकिन जब आप अपने आप को उसको दे देते हैं तो जो कुछ आपका है उसके सामने एक खूबसूरत सुगंध की तरह होता है। We don't just come to church, Jesus वीजा लगा दो। हम केवल इसलिए कलीसिया नहीं आते जीसस आई वांट अ वीजा। I mean, like, this is not the church. Go somewhere else. ये उसके लिए कलीसिया We नहीं है। come कहीं to और। become champions of faith. हम विश्वास के महारथी बनने के लिए कलीसिया आते हैं। और ऐसी हजारों क्लिप्स हैं जो वो कभी नहीं चलाएंगे क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो खत्म हो जाएगा जब वो ये सब दिखाएंगे। And there are thousands of clips like this which these people will never show because their agenda will die that same day. बार बार मैंने आपको कहा है, यहाँ पे अगर आप 1 करोड़ दो चाहे 1 रुपए दो, आप उतने ही प्यार किए गए हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं है। I have said this so many times, even if you give 1 crore or 1 rupees, you'll be loved the same. There will be no partiality with you. जो इस मिनिस्ट्री के अधीन है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमने आपको पैसे के पीछे भागना सिखाया या मसीह के पीछे भागना सिखाया? The people that are under this ministry, I ask you, did we teach you to run after money or after the Lord? Okay. Calvinism में there is an elitist mindset. Calvinism के जो लोग हैं उनका एक elitist mindset है, सबके हम सबसे ऊंचे हैं। उनका माइंडसेट ये कहता है कि हमारा जो बाइबल का अनुवाद है वो बेस्ट अनुवाद है और यही परमेश्वर की ओर से अप्रूव्ड अनुवाद है। Their mindset is that our interpretation of the Bible is the only true interpretation as per God. ओके। और आज बहुत सारे मॉडर्न क्रिश्चियंस हैं और मैं सच बता रहा हूं, मैं नहीं करना चाहता है प्रभु, मगर आपकी आंखें खुलें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। So that your eyes can be opened, I want to show you something. There are many Calvinists आज जो यूएस में टॉप लीडर्स हैं कैल्विनिस्ट। There are some जो जोएल ऑस्टीन को, पास्टर जोसेफ प्रिंस को, केनेथ कोपलैंड को, उनकी मिनिस्ट्री उनको अटैक करना है। There are some top Calvinist leaders today in the US whose life goal, whose life ministry is to blaspheme and slander men of God like Joel Osteen, Joseph Prince, Kenneth Copeland, जो परमेश्वर का दास सिखाता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप भला चंगा रहो, उसको प्रॉस्पेरिटी पिंप, उसको लालची, ये इन चीजों से टैग कर दिया जाता है। Any man of God that teaches that God wants well for you, they call them prosperity pimps, as greed mongers and all that they can tag. और ये सारे जो कैल्विनिस्ट टॉप लीडर्स हैं, ये सारे खुद मिलियनेयर्स हैं। And all these Calvinist top leaders, they all are millionaires themselves. और इनमें से एक टॉप लीडर जो परमेश्वर के पास चले गए और हम उनका आदर करते हैं, हम उनका निरादर नहीं करते। One of their परमेश्वर के पास one of their top leaders who's gone to be with the Lord, John we honor him. MacArthur. John MacArthur. मगर एक बुक लिखी गई उनके लिए, There is a book written over क्योंकि him. उनकी पूरी लाइफ उन्होंने प्रॉस्पेरिटी का विरोध किया और बोला कि ये जो लोग प्रॉस्पेरिटी सिखाते हैं ये शैतान की तरफ से हैं। Because all his life he opposed prosperity and taught all those who teach prosperity are from the devil. और एक बुक लिखी गई है उनके अगेंस्ट में, मैं एक आर्टिकल आपको दिखाऊंगा, वो आर्टिकल आप लगाइए यहाँ पे। And a book was written over him, about him. I want to show you an article about him. The prosperous lifestyle of America's anti-prosperity gospel preacher. कि अमेरिका के समृद्धि के खिलाफ प्रचार करने वाला जो व्यक्ति है उसका समृद्ध जीवन। आपने देखा वो कैल्विनिस्ट बहुत दिखाएंगे
इन प्रचारकों के घर, वो कभी इनका घर नहीं दिखाएंगे आपको। इनके पास 3 घर थे। अब मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सिखाता हूं। For decades, John MacArthur has railed on prosperity preachers, likening them to greed mongers who led first century cults. दशकों तक जॉन मैकार्थर सुसमाचार समृद्धि का प्रचार करने वालों पर हमला करते रहे, उनको लालच सिखाने वाला बोल करके, और पहली सदी की कलीसिया के कल्ट की तरह उनको बोल करके। तो आज ये लोग कहते हैं कि ये कल्ट है, ये चर्च कल्ट। दे कॉल द चर्च कल्ट। क्यों? क्योंकि हम आपको कहते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, Because और परमेश्वर आपको कमी घटी से अपनी बहुतायत में लेके जाना चाहता है। Because we teach you God wants to heal you and God wants to take you out of lack into abundance. अब आगे पढ़िए। Yet according to financial statements and tax forms obtained by the Roy's report, लेकिन John MacArthur and his family preside over a religious media and education empire that has over 130 million in assets and generates more than 70 million a year in tax-free revenue. लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रॉयस रिपोर्ट के अनुसार जॉन मैकार्थर, उनका परिवार एक रिलीजियस मीडिया और एजुकेशन एम्पायर बना के बैठा है जिसका 130 मिलियन के एसेट्स हैं और हर साल $70 मिलियन वो जनरेट करते हैं आमदनी में, टैक्स फ्री। एक कहावत है, जिनके खुद के घर शीशे के हों उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए दूसरों के घरों में। Those that live in glass houses should not throw stones at others. Okay, Pastor Samat, can you tell me how much is $130 million? So it should be roughly around 1100 करोड़? yeah, roughly around. Is it? Yeah, roughly around. 11, ये बंदा 1100 करोड़ के ऊपर बैठा था और बोलता है प्रॉस्पेरिटी गलत है। नॉट 1 करोड़ 2 करोड़, 1100 करोड़। This man was sitting on top of 1100 crores and says prosperity is bad. We still don't say he is not a man of God, because for us man of God can prosper. हम अभी भी नहीं कह रहे कि परमेश्वर के जन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के जन समृद्ध हो सकते हैं। Their camps attacks prosperity. लेकिन उनके कैंप के लोग समृद्धि पे हमला करते हैं। Not only this, सिर्फ इतना ही नहीं, he used to generate 70 million a year in tax-free revenue. How much would that be? एक साल में almost half of that. 600 करोड़, एक साल में 600 करोड़ की आमदनी। Almost 600 crores in a year he used to generate. और समृद्धि शैतान की तरफ से है, And मगर prosperity, 600 करोड़ हम साल में कमाते हैं। prosperity is from the devil, but we earn 600 crores in a year. अरे हिपोक्रेसी की कोई सीमा है या नहीं है? मगर ये पापा भक्त नहीं बोलेंगे इनके। But this the Papa Bhakts will not answer to. आगे, MacArthur and his family and related companies have been paid more than 12.8 million from ministry and donor funds. Ministry of, MacArthur owns 3 not homes, luxury homes worth millions. मैकार्थर के परिवार को 12.8 मिलियन मिनिस्ट्री और डोनर के पैसे से दिया गया, और मैकार्थर के 3 घर नहीं, लग्जरी घर हैं, ऐशो आराम वाले बड़े घर हैं। एक घर नहीं, 2 घर नहीं, Not 1 or 2 3 houses, लग्जरी घर। but 3 luxury homes. मैं नहीं अटैक कर रहा, मैं जज नहीं हूं। I am not मैं attacking. उनकी टीचिंग उनके माप से उन्हीं को माप रहा हूं। I am not the judge. I am not judging. I am only leveling their teaching according to their judgment. आप जानते हैं ये जो स्लैंडरस स्पिरिट कैल्विनिज्म में है, You know this slanderous spirit that's in Calvinism, जहां पे किसी भी परमेश्वर के दास, और ये यूएस में होता है, and this has been happening in the US for a long time. इंडिया में किसी को तो बोलना पड़ेगा। Somebody has to speak up in India. मैं देख रहा था ये लोग डीजीएस दिनकरन अंकल जैसे लोग जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस की, उनके लिए गंदा गंदा इंटरनेट में बोलते हैं। I was seeing that these people speak so much filth against man of God, D.J. Dinakaran, वो who lived लोग his जो entire प्रभु में life. चले गए। आज भी मैंने आपको क्या बोला, हम जॉन मैकार्थर का आज भी आदर करते हैं, वो प्रभु के पास गए, हम मानते हैं। Those people who उन्होंने went, पूरी लाइफ लड़ाई करी हमारे कैंप से, कोई बात नहीं। those people who went to be with the Lord, they even slander them. We still believe that John MacArthur went to be with the Lord, although he fought with our camp entire life. क्योंकि उन्होंने पर्सनली अपना जीवन कैसे जिया, ये मेरे से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो भी मसीह के सिंहासन के पास खड़े होंगे, आप और मैं भी मसीह के सिंहासन के पास Because खड़े how he lived his personal life is none of my business. He will also stand before the throne of Jesus, and you and I will also stand before the throne of Jesus. अब जो मेन कैल्विनिस्ट टीचर्स हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, can you put them? Now the main Calvinist teachers in the body of Christ today, All of them are millionaires. वो सब के सब millionaires हैं।
ये सिखाते हैं परमेश्वर किसी को गरीब किसी को अमीर बनाता है। कोई तो कैल्विनिस्ट गरीब भी हो। They teach that God makes someone poor and someone rich. Let there be some Calvinists who are poor. सारे मिलेनियर्स हैं और दिक्कत पता क्या है, ये तो मिलेनियर्स हैं मगर इंडिया में गांव में जो पास्टर जो इनकी टीचिंग से भ्रष्ट हो गए और जिसके पास अपने बच्चे की दवाई के लिए भी और उसके पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है ना, वो सफर करते हैं इन शिक्षाओं से। All of these people are millionaires, but the problem is that there are pastors in villages who have been corrupted by these people's teachings, and they are living, serving in the villages, but they are struggling to give medicine for their children. लग्जरी घरों में रहते हैं जिसमें टेनिस कोर्ट भी है, स्विमिंग पूल भी है, मगर गांव का वो पास्टर जिसके पास खाने का पैसा नहीं है और उसकी बुद्धि इन टीचिंग से भ्रष्ट कर दी इन्होंने कि परमेश्वर तुझे नहीं समृद्ध करना चाहता, गरीबी परमेश्वर की तरफ से, झेल इसे। They live in their luxury homes with their swimming pools and tennis courts, but they have corrupted the minds of those pastors in villages that God does not want you to prosper, suffer in poverty. Put Psalm 35. I want to show you मेरा पिता। और मैं आपको एक और बात बताऊं, कैल्विनिज्म में आप सारे इन कैल्विनिस्ट टीचर को देखो, आपको कभी नहीं मिलेगा टीचिंग, एक टीचिंग मुझे दिखा दो, परमेश्वर एक अच्छा पिता है। In all of these Calvinist teachers, you will not find one teaching about God being a good father. His compassion, उसके love of God, तरस के बारे में, इनकी उसके teaching प्रेम के बारे में, wrath of God, इनकी शिक्षा, judgment, उसका hellfire, क्रोध, उसका wolf, judgment, ये wolf, नरक की वो आग, wolf। भेड़िया। अरे यीशु मसीह एक प्रेमी पिता को प्रकट करने के लिए आया था। Jesus came to demonstrate a loving father. Amen। अब देखिए वचन में क्या लिखा है। See what the word says. Let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause। जो मेरे धार्मिकता से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें। परमेश्वर कह रहा है भैया his righteous cause, क्या है उसका righteous cause? What is and let them say continually, let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of his servant। और निरंतर कहते रहें कि यहोवा की बढ़ाई हो जो अपने दासों के कुशल उनकी समृद्धि से आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। God doesn't tolerate your prosperity, God celebrates your prosperity। परमेश्वर आपकी समृद्धि को सहता नहीं है, उसके कारण खुश हो जाता है। But there is not one scripture which says God celebrates or he has pleasure in the poverty of his servant। लेकिन एक भी वचन ऐसा नहीं जो कहता है परमेश्वर खुश हो जाता है या आनंदित होता है जब उसके दास गरीब हों। Amen? Come on. एक और कैल्विनिज्म का मैं आपको बताता हूं क्यों ये डेंजरस एक डॉक्ट्रिन है। I'll tell you why this is a dangerous doctrine. क्योंकि इनकी फाउंडेशन में ना परमेश्वर क्या है, केवल एक न्यायी है जो सही और गलत की चिंता करता है। In their foundation, God is a judge who only cares about right and wrong. प्रेम, दया, Love, करुणा, mercy, grace. वो क्या होता है? What is that? सो कैल्विनिज्म का लेंस इतना भ्रष्ट है, The lens of Calvinism is so corrupted कि ये वचन को वैसे नहीं पढ़ सकते जैसा वो लिखा है। that they cannot even read the word the way it is written. मैं एक बात बता रहा हूं, सिंपल रीडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड डिस्ट्रॉयज कैल्विनिज्म। वचन को साधारण रूप से पढ़ने से ही कैल्विनिज्म नाश हो जाएगा। अब मेरी सुनिए, ये वचन पढ़ेंगे ना, They will read the तो word. ये नहीं पढ़ सकते उसको जैसा है। They cannot read it as it is उसमें जब तक ये अपना अनुवाद ना घुसाएं, until they force their interpretation into everything. जैसे लिखा है जीप में जीवन और मृत्यु, यहां पे ये मतलब नहीं है, यहां पे इसका मतलब ये है। As it is written, in the tongue is the power of life and death. They will say, no, this doesn't mean this here, it means that here. They just cannot take the scripture as it is। जैसा वचन में लिखा है वो उसको वैसा सह ही नहीं उसके कोड़े सकते। खाने से हम चंगे हो गए। Oh, we were healed by the stripes of Jesus. ये शारीरिक चंगाई के लिए नहीं कह रहा, कहां लिखा है आत्मिक, पढ़ा आपने आत्मिक वहां पे? Oh, ये कैल्विनिस्ट ने घुसा दिया आत्मिक। इनको हर जगह बाइबल में अपना इंटरप्रिटेशन घुसाना है क्योंकि जस्ट रीडिंग द बाइबल डिस्ट्रॉयज देयर कैल्विनिज्म। They say this is not physical healing, this is spiritual healing. Where is it written spiritually healed? But they want to force their interpretation everywhere in the word. और ये कहते हैं कि चंगाई
healing is not in the atonement. I don't know which Bible they read. एंड दे से चंगाई प्राश्चित में शामिल नहीं है, मुझे नहीं पता कौन सी अगर बाइबल एक पढ़ते हैं। बंदे को आप बंद कमरे में बंद कर दो, उसे एक बाइबल दे दो, I can tell you nobody will come out a Calvinist. If you give a person, a brand new person, a Bible and shut them in a room, कोई भी कैल्विनिस्ट बन के बाहर नहीं आएगा। अगर कोई केवल बाइबल पढ़े, नया नियम पढ़े If someone just और reads बाहर the आके Bible, बोले चंगाई नहीं है, नए नियम में चंगाई नहीं है सबके लिए, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। if anybody is locked in a room with the Bible, reads the New Testament, comes out and says there is no healing for anyone in the Bible, he is the biggest fool. या तो वो मूर्ख है, या तो वो ब्लाइंडेड है अपने पापा कैल्विन से। Either he is a